जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हम भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले जी इंडिया के एक चैनल पे, बल्कि नेशनल चैनल पे, एक इंडिया की बीजेपी की रहनुमा है जिसने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ऐसी गुस्ताखी की है कि जिसको हम दोहरा भी नहीं सकते। ऐसे अल्फाज हम दोबारा बोलना गवारा भी नहीं करते जिस तरह के उसने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। तो अल्लाह ताला उसको निस्तो नाबूद करे। अल्लाह ताला उस मलऊना औरत को दुनिया में इबरत का निशान बनाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो बकवास की है और उसके बाद जो रद्द अमल आया है मुस्लिम कंट्री की तरफ से, मुसलमान मुल्कों की तरफ से, अरब मुल्कों की तरफ से, और उसके बाद जो दूसरे इस्लामिक मुल्क हैं उन्होंने बहुत ज़बरदस्त रद्द अमल दिया है। और इसी तरह का देना चाहिए था, क्योंकि हमारी जान, हमारे माल, हमारे आबाओ अजदाद, हमारी सब ईमान सबसे बढ़कर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिल में है। और मुसलमान का अकीदा है कि जब जब तक हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिल में ना हो तो हमारा ईमान मुकम्मल ही नहीं होता। और उस हस्ती के बारे में उसने जो बकवास की है, अल्लाह ताला ऐसे ऐसी अल्लाह ताला उसको ऐसी ज़िल्लत वाली मौत दे कि पूरी दुनिया के लिए वो निशान इबरत बन जाए। तो उसके बाद जो इस्लामी मुल्कों ने किया है वो भी इस बार बहुत अच्छा रद्दअमल दिया है, अरब कंट्री ने। और उसके बाद ईरान, अफ़गानिस्तान और दूसरे जो अरब कंट्री हैं उन्होंने बहुत ज़बरदस्त उसका रद्दअमल दिया है। और इंडिया को पता लग गया है कि जो इसने गुस्ताखी की है उसका खमियाजा जो भुगत रहे हैं वो आप सब के सामने है। और उसके बाद जो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान ने भी अच्छा रद्दअमल दिया है। लेकिन पाकिस्तान में कुछ सियासी जमात के वर्कर हैं जो सोशल मीडिया पर मुहिम चला रहे हैं कि ये तहरीक लब्बैक वालों ने धरना क्यों नहीं दिया, वो कब फतह करेंगे, और इस तरह की और जो बातें हैं वो बता रहे हैं कि तहरीक लब्बैक वाले कहाँ गए जो हर बात पे धरना देते हैं। नमूस रिसालत पर धरना उन्होंने दिया है। और उसके बाद जब फ्रांस के सफ़ीर का मामला आया तो उन्होंने धरना दिया है। और अब वो धरना क्यों नहीं दे रहा है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि प्यारे दोस्तों, ये जो नमूस का मसला है वो तहरीक लब्बैक का मसला नहीं है, वो किसी और जमात का मसला नहीं है, वो बल्कि मुसलमान का मसला है। और जिसके दिल में एक रत्ती के बराबर भी ईमान है ना, वो इस बात पर वो जो एक जिसके दिल में एक रत्ती बराबर भी ईमान है तो उसकी दिल में भी यही चाहता है कि हम एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं या उनसे बदला लें। लेकिन ये जो सियासी जमातों के लोगों ने ये शुरू कर दिया है कि सिर्फ लब्बैक वाले धरना दें, फ्रांस के मसले पर लब्बैक वाले धरना दें, और भी कोई जब 295 का मसला आए, कानून पास हो, तो वहाँ पे भी लब्बैक के लोग धरना दें। तो क्या आप मुसलमान नहीं हैं? आपकी जब आपके लीडर पर कोई एक तुहीन करता है, आपके लीडर की तुहीन करता है या कोई उसके खिलाफ बात करता है, तो आपके रद्द-ए-अमल कैसा कैसा होता है? जब आप धरने देते हैं तो आप अपने इक़्तिदार के लिए धरने देते हैं। आपने कभी नमूस रिसालत के लिए धरना दिया है? अगर नमूस रिसालत के लिए किसी ने धरना दिया है तो वो तहरीक लब्बैक ने दिया है। और जब तहरीक लब्बैक ने धरना दिया है तो आपने क्या सलूक किया है वो आपके सामने है। तो प्यारे दोस्तों, इस वक्त हमें सोशल मीडिया पर इस तरह के बयानात से गुरेज करना चाहिए, बल्कि हमें मुतहद होकर पूरे पाकिस्तानी कौम को, बल्कि पूरी मुसलमान कौम को मुतहद होकर इंडिया को जवाब देना चाहिए। बल्कि हम अपने मुल्क में ही शुरू हो गए हैं कि वो उन्होंने धरना नहीं दिया, उन्होंने धरना दिया तो क्या उन्होंने धरना दिया देना है? सिर्फ वो ही रह गए हैं कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूस पर धरना देने वाले, उसके अलावा हम मुसलमान नहीं हैं? सब मुसलमान हैं। तो प्यारे दोस्तों, हमें सोचना ज़रूर होगा कि जब भी कोई इस तरह का मसला आता है, इस्लाम पे बात आती है, तो सबसे पहले यही लोग कहते हैं, सियासी जमातों के लोग कहते हैं कि तहरीक लब्बैक कहाँ गई, तहरीक लब्बैक वाले धरना क्यों नहीं दे रहे, ये क्यों नहीं कर रहे। और जब वो धरना देते हैं तो ये शैलिंग करते हैं, उसके बाद उन पर गोलियां बरसाते हैं। तो ये कौन सा कानून है? तो प्यारे दोस्तों, अगर आपके लीडर की तौहीन हो तो आप सड़कों पर निकल आते हैं, धरने देते हैं, और जब उन पर कोई शैलिंग हो तो आप कितना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये नामूस का मसला है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त का मसला है। इसके लिए हम सब को निकलना होगा। ये तहरीक लब्बैक वालों का मसला नहीं है, ये दूसरी जमातों वालों का मसला नहीं है। और जब तक हम मुत्तहिद नहीं होंगे तो ये हम पर इसी तरह के बयानात हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इस तरह गुस्ताखियाँ करते रहेंगे। तो हमें मुत्तहिद होना होगा। हमें अपने ज़ात से बढ़कर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त पर पहरा देना हमारा हक़ है, ना कि हम ये एक दूसरे को कहें कि उन्होंने एहतजाज नहीं किया, वो कहाँ मर गए।
وہ ایجنٹ ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ تحریک لبیک کے جو امیر ہیں انہوں نے ایک بات کہی ہے صرف کہ ہم لال حویلی پہ قبضہ کر، ہم آپ کے لال قلعے پہ انشاءاللہ جھنڈا لہرائیں گے اسلام کا۔ تو ان کو ایسی آگ لگی ہے، آپ ان کا میڈیا چیک کریں کہ کس طرح کے ان کے میڈیا بیان دے رہا ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا کر دیا اس نے، تو آپ مسلمان نہیں ہیں؟ تو پیارے دوستو، ہمیں سب سے بڑھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے، اور ہم انشاءاللہ عزت پر پیرا دیں گے۔ سب مسلمان، یہ کسی جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی سیاسی جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی سیاسی گروہ کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا مسئلہ ہے، اور اس کے لیے ہم مار مٹنے کو تیار ہیں۔ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور انشاءاللہ جب ہم متحد ہوں گے تو کوئی بھی قوت، کوئی بھی غیر ملکی ایجنٹ، کوئی بھی جو اسلام کے خلاف دشمنی ہے، کوئی بھی اس طرح کی جو تنظیمیں ہیں، وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی انشاءاللہ۔ تو ہمیں متحد ہونا ہوگا۔ سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، اس کے بعد پاکستانی ہیں۔ ہمیں مسلمان ہونے پہ بھی فخر ہے اور پاکستانی ہونے پہ بھی فخر ہے۔ اور جو پاکستان کے حالات ہو گئے ہیں، تو پاکستان کے حالات کا جس طرح پاکستان کے حالات جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ پاکستان کو شیطان کے شر سے بچائے، اور پاکستان کی سالمیت پر کوئی سمجھوتا نہ کریں، بلکہ پاکستان انشاءاللہ امن کا گہوارہ ہے اور رہے گا انشاءاللہ۔ اور جو بیرونی قوتیں ہیں جو پاکستان میں انتشار پھیلانا چاہتی ہیں، تو ان کا بھی بائی کاٹ کریں۔ اور جس طرح کے بیانات دیے جا رہے ہیں پاکستان کے بارے میں، پاکستان کی سالمیت کے بارے میں، تو ان سے بھی ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ اس طرح کے بیانات ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، ہم یقین کرتے ہیں، اسی امید کے ساتھ اس ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جب بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی طرح کی بھی گستاخی کی گئی، تو انشاءاللہ ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے۔ جس پلیٹ فارم پہ بھی آپ احتجاج ریکارڈ کروانا چاہیں، احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں، کہ انشاءاللہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہمیں اپنی جان، مال، عزت، آبرو ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہی نہیں رہی، ناموس نہ رہی، تو ہم اپنے آپ کو ہم مر مٹنے کے لیے تیار ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے۔ انشاءاللہ ہم کر کے دکھائیں گے، ہمارے پہلے لوگوں نے کر کے دکھایا ہے، غازی ممتاز قادری نے، عامر رضا چیمہ نے، اور اس کے علاوہ غازی علم الدین شہید نے، وہ کر کے دکھایا ہے۔ انشاءاللہ ہم بھی کر کے دکھانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ یہ ہماری گردنیں جو ہیں نا آقا کی ناموس کے لیے انشاءاللہ کٹ سکتی ہیں، لیکن جھک نہیں سکتی۔ تو بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔